प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ये प्रश्न पूछने में संकोच कर रही थी, पर मन में शंका और आपसे संकोच करूंगी तो शायद पूर्ण रूपेण आपकी शिष्या नहीं बन पाऊंगी। मेरा प्रश्न है गुरुजी, मैंने अभी एक संत के प्रवचन सुन रही थी। उनका कहना था कि किसी भी एक को ही आराध्य मानो, उन्हीं की पूजा आराधना करो, क्योंकि प्रेम तो एक से ही हो सकता है, जैसे कि मीरा ने किया। बाकी सभी भगवान को अपने मंदिर में भी नहीं रखना है, सिर्फ अपने आराध्य के अलावा। 10 कुएं खोदने से अच्छा है एक कुएं को गहरा करो। गुरुदेव, इस बात में कितनी सच्चाई है, कृपया मार्गदर्शन करें। ये तो उन्हीं से पूछते तो ज्यादा अच्छा था जिनका आपने ये प्रवचन सुना। अगर आप उन्हीं से पूछते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये तो भगवान के संग साथ में जो अर्जुन खड़ा है, कभी वो कह रहे हैं जो उससे कि तू इंद्र की उपासना करके आ, कभी वो कह रहे तू शिव से ये वाला अस्त्र लेके आ, कभी वो कह रहे तू बगला की साधना से ब्रह्मास्त्र ले आ, और फिर कह रहे तू मेरे साथ चल, तेरा रथ अब मैं हाँकूंगा, और तू और भी बहुत सारे नीति नियमों का पालन करके चल, और जहां जहां व्यवस्था हो उसको भी लेकर चल। और अगर उन संत की जिन्होंने भी ये बात कही, उन संत की बात ही आपको छा गई होती आपके ऊपर, तो उनकी बात भी उन्होंने कहा ना, एक को साधो। आप मुझसे, मैं तो दूसरा हो गया, मुझसे प्रश्न पूछ रही, वो एक थे मैं दूसरा हूं, ये तो यही खंडित हो गई बात। तो वो ठीक है, कुछ कुछ प्रतीक अर्थों में ये एक साधे सब सधे वाली बात होती है, वो एकाग्रचित्ता की बात है। लेकिन एक बात से रोटी खाते रहोगे तो आपको विटामिन सी, विटामिन B6, B9 और B12 और बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी आपको। और सिर्फ संतरे का जूस पीते चले जाओगे तो रतौंधी हो जाएगी, विटामिन हो जाएगी, रात को दिखना बंद हो जाएगा, आपको कमी हो जाएगी। तो ये एक जैसे शरीर को बहुत सारे अवयवों की आवश्यकता है, ऐसे इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा के महत्तम पिंड हैं, उन सब पिंडों से हमें ऊर्जा के स्रोत को साधने की आवश्यकता होती है। एक साध लिया हमने सिर्फ, हमारे पास जी एयरफोर्स बहुत है, थल सेना की क्या जरूरत है, नभ सेना की, हमें मतलब जल सेना की क्या जरूरत है। तो अगर नभ से हमला हुआ तो कैसे बचिएगा, अगर मतलब जल से हमला हुआ तो कैसे बचिएगा, या थल से हमला हुआ तो कैसे बचिएगा। हर ऊर्जा के शक्ति के पुंज हैं, शक्ति के मामले हैं, वो उस तरह की चीजें होती हैं। और अब हर एक के अपने निजी अनुभव होते हैं, और आध्यात्मिक प्रवृत्ति में रत बहुत सारे साधु संत और गुरुजन भी अपने अलग अलग अनुभवों और अपने अलग अलग विधिकाओं के अनुसार जीवन को निष्पादित और निर्धारित करते हैं। अच्छा, एक से ही अगर संबंध रखना है, ऐसा अभी से और आसान कर देता हूं आपको, मेरे समझाने का तरीका तो अलग ही ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं। एक से संबंध रखिए, तय कर लो, घर में 6 लोग हैं, पिता भी है, माता भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, पति भी है, पुत्र भी है, कोई रिश्ते कोई और लोग भी हैं, मौसी भी है, नानी भी है, नाना भी है, दादा भी है, दादी भी है। किसी एक को साध लो, बस उस कुएं को गहरा कर लो। समझ में आ गई होगी बात। हाँ जी, नेक्स्ट। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।